हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग यूनिट 10 प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमारे पास क्या रहेगा, हम लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करना है। ज्योमेट्री बॉक्स के जो डिफरेंट टूल्स होते हैं उनके बारे में जानना है। सबसे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट, रेखाखंडों के माध्यम से और अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोणों का इस्तेमाल करते हुए समानांतर रेखाओं अर्थात पैरेलल लाइंस को खींचने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो सर्वांग समता में हमने तीन प्रतिबंध पढ़े हैं, तीन क्राइटेरियाज पढ़े हैं, उनका यूज़ करके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं वो बनानी है। वैसे प्रैक्टिकल वर्क करके होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन चलो मौजूदा स्थिति में जैसा है वैसे ही समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्री के जो टूल्स होते हैं वो क्या क्या हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक स्टेंसिल होता है, स्टेंसिल अर्थात ABCD EFG HIJ KL M N P इस तरह से ये बना होता है। आपको पता है इसके माध्यम से आप कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स को जो है वो सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। कंपास होता है आपके पास जिसमें आप पेंसिल फिट कर सकते हैं और कोई भी सर्कल एक्सेट्रा वो बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास डिवाइडर होता है। डिवाइडर का जो मुख्य वर्क होता है वो डिवाइड करना है, ठीक है। आपके पास पेंसिल, हाफ लेंथ पेंसिल यूज़ की जाती है कंपास के साथ। कंपास मतलब प्रकार, है ना। तो प्रकार के साथ सेट स्क्वायर्स होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होगा 60 डिग्री वाला और दूसरा होगा 45 डिग्री वाला, ठीक है। दो तरह के हमारे पास सेट स्क्वायर्स होते हैं, एक 60 डिग्री वाले, ठीक है, 60 डिग्री, और जो दूसरा है आपके पास वो 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से दो सेट स्क्वायर्स होंगे। दोनों सेट स्क्वायर्स में एक कॉमन बात होती रहती है, और वो ये कि उनमें ये वाला जो एंगल है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का। आपके पास एक इरेजर मिलता है, आपको एक प्रोटेक्टर मिलता है। प्रोटेक्टर मतलब जिसको हम लोग चंदा भी बोलते हैं। और आपके पास स्केल होती है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है और करना क्या है क्वेश्चन में, ये देखिए, समझना आपने ध्यान से। एक आपने जो है वो सबसे पहले एक रफ चित्र बनाने की कोशिश करनी है, रफ डायग्राम बनाना है। और रफ डायग्राम के बाद आपने जो है वो इसका जो है वो जो सही डायग्राम है वो बनाना है ज्योमेट्री की हेल्प से। इवन अगर आपको रफ डायग्राम की ज़रूरत नहीं है तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ लाइन, draw a line AB, take a point, draw a line say AB, take a point C outside it, through C draw a line parallel to AB using a ruler and compasses only। आपने रूलर और कंपास का यूज़ करना है और पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद एक पॉइंट C लेना है और थ्रू C ड्रॉ करनी है लाइन पैरेलल टू AB, ठीक है। तो इसको करने का तरीका कैसे है, एक ही बारी में आपको समझ आ जाएगा। एक ही बारी में देखना, ये हमने क्या किया, एक लाइन अपनी मर्जी से जितनी भी लेंथ की आपने ड्रॉ करनी है वो कर दी मैंने ड्रॉ, ऐसे ये कर दी है ना, ठीक है, एक, ठीक हो गया। और नाम दे दिया इसका क्या, L। लाइन है तो एरो दोनों तरफ होगा, ठीक हो गया। अब क्या बोला है कि इस एक कोई इसमें दो पॉइंट ले लिए हमने AB, इस लाइन AB, ठीक है, इस लाइन AB के हमने क्या करना है, टेक अ पॉइंट C आउटसाइड इट। कोई पॉइंट लेना है C जो आउटसाइड इट है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम लोग कोई एक पॉइंट ले लेंगे AB के बीच में, जैसे मैंने ये D ले लिया, और D और C को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये जो लाइन हमने मिलानी है वो आप डार्क लाइन में मिला दीजिए, ठीक है। अब कंपास लेंगे, ठीक है,
और कंपास कहाँ रखना है, यहाँ रखना, ठीक। और एक आर्क लगानी, एक चाप लगानी, ठीक है, ठीक है ना। सेम इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, खोलना नहीं है इसको ज़्यादा। और फिर डी पर रखनी है और डी पर रख के यहाँ हमने एक और आर्क लगानी है, ठीक है। आर्क लगी। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है कि इस पॉइंट पे रख करके इसकी ओपनिंग चेक करनी है। अब हम जो है वो कंपास को खोल सकते हैं, जितना किया उतना किया ना, जितना ये उतना करना है आगे पीछे। अब इसको हम इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, एक इसको उतने ही हमने काटने की कोशिश करनी है। अब देखिए ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट आया, जहाँ ये कटा वो मैंने दे दिया नाम इसका ई, ठीक है। अब ई और सी को क्या करना है, मिलाना है। और आपके पास जो है वो कोई एक और लाइन आ जाएगी और उसका नाम दे देना आपने एम, ठीक है। तो अब आपकी जो ये एम लाइन है ये पैरेलल होगी एल लाइन के। क्यों? क्योंकि जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो कैसे हैं, सेम। तो लिखेंगे बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर, ये एंगल्स का नाम देना तो नाम भी दे सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, इसको नाम दे दिया मैंने 1 2 एंगल्स 1 एंड 2 आर सेम, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हुआ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे इसके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप यहाँ से अपनी बुक से फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हिंदी भी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए। ये पहला स्टेप लिखा है, सेम स्टेप वही जैसा बोला है वैसा ही बिल्कुल लेना है, ठीक है। पर इसमें पॉइंट जो होगा वो सी होगा, ठीक है। टेक अ लाइन एंड अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, ऐसे लिखना है, सी आउटसाइड एल। टेक एनी पॉइंट बी ऑन, यहाँ बी की जगह आप लेंगे डी ऑन एल एंड ज्वाइन डी टू सी, यहाँ डी टू सी करना है विद बी एज अ सेंटर, ठीक है। यहाँ बी एज अ सेंटर की बजाय क्या होगा, विद डी एज अ सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस, ड्रॉ एन आर्क एल एट सी। ये सी की जगह कहाँ बनाई हमने आर्क, हमने बनाई आर्क, इस पॉइंट को दे दो आप एफ। तो यहाँ आप करेंगे एफ, ठीक। बी ए एट डी, जैसे ये दे दिया हमने इसका पॉइंट एफ जी, तो कौन सी दी हमने आर्क, कौन सी बनाई एफ जी एट डी, ठीक है। तो इसी तरह से ये दूसरे अगले वाले जो पॉइंट्स हैं उनको भी करना है आपने। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम यही लिखने हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, जो एक एक पॉइंट बनाने हैं, जैसे स्टेप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। विद इट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम हो जाएगा। ये लाइन भी लिखनी है कि जो अल्टरनेट एंगल्स यहाँ नॉट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो इक्वल है, देयरफॉर कैसी दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ लाइन एल, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन स्मॉल एम पैरेलल टू एल। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया इसी तरह से करेंगे। तो करने का तरीका रहेगा, सबसे पहले हम लोग एक एल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये एल लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन है तो दोनों तरफ एरो, और कोई पॉइंट इसमें चूज करना है। जैसे मैंने ये ए पॉइंट चूज किया, ये क्या बोला है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाइए। तो यहाँ हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे इस पॉइंट पर। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है, और वो कैसे बनाते हैं ये देखिए। आप एक आर्क लेंगे पहले,
और फिर उसको बराबर बराबर काटते हैं। 90 डिग्री का एंगल तो बनाने आता ही है ना। तो ये लिया। अब ये डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करेंगे। अब आपने क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर जैसे मेजर किया 4 सेंटीमीटर, और उतनी आपने अपनी जो कंपास है वो खोलना है, इक्वल 4 सेंटीमीटर, और ए पॉइंट से काटना है। जहाँ कटेगा उस पॉइंट का नाम देना है आपने एक्स। ठीक है। अब एक्स पॉइंट पे आपने एक फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे जैसे इसमें किया। वन टू, 1 2 है ना। ठीक। अब इसको हम मिलाएंगे एक्स को, और मान लो ये मैंने बी पॉइंट दे दिया इसको, तो एक्स और बी को मिलाते हैं। तो आपके पास ये एम लाइन आ जाएगी। और अगेन ये क्या होगा, क्योंकि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री है, और दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये इंटीरियर भी डाल देना इसमें, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। देयरफॉर स्मॉल एम पैरेलल टू स्मॉल एम होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। आई होप समझ आया होगा आपको ना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपने खुद करना है। तीसरा क्वेश्चन है, लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी ए पॉइंट ऑन एल। बोला एक लाइन लेनी है आपने एल, और कोई पॉइंट पी चूज करना है एल के ऊपर। थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन स्मॉल एम पैरेलल टू एल, और सॉरी नॉट ऑन एल था है ना। कोई पी पॉइंट लेना है जो एल पर नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये एक लाइन है, कोई पी पॉइंट लेना है अपने बाहर, फिर यहाँ जो है वो एक लाइन खींचनी है जो इसके और इसके क्या हो, पैरेलल हो, समानांतर हो दोनों, है ना। और फिर क्या बोला है कि नाउ ज्वाइन पी टू एनी पॉइंट क्यू, और कोई पॉइंट क्यू लेना है आपने, उसके साथ इसको मिला देना। फिर एक कोई पॉइंट लेना है आपने आर इसी लाइन के ऊपर, और इस पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, और बताना भी आकृति कैसी है। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। तो इसको करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। ठीक है। तो सपोज ये लाइन जो है वो है स्मॉल एल। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे, इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट लेंगे हम लोग कैपिटल पी। ठीक है। और मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई डी ले लिया, डी और पी को मिलाएंगे, जैसे ये मैंने डॉटेड से मिलाया। मतलब ये कि डी पर आप एक चाप खींचेंगे, जैसे ये मैंने बना दी यहाँ पर। सेम पैरेलल मैंने बोला था पहले भी कि ये हिलनी नहीं चाहिए, तो सेम इसको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे ये चाप लगेगी। ठीक है। अब ये एंगल को मापने का तरीका आपको पहले ही बताया हुआ है। इसको इस दूरी को मापा जाता है सेम, जैसे थोड़ा सा ये कम रह रहा है, ये सेम इसी तरह से यहाँ से। तो इस पॉइंट को आप लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। अब ए और पी को मिलाया जाएगा, तो ए और पी को मिलाते हैं, और ये कोई लाइन आ गई आपके पास स्मॉल एम। ठीक है।
अब बोला है कि कोई पॉइंट लेना है आपने Q, तो मान लेते हैं मैंने कोई पॉइंट ले लिया Q, और P और Q को क्या करना है, आपस में मिलाना है। ठीक है, ये बोला है इसके बाद Q पॉइंट लो और P और Q को मिला दो। अब कोई पॉइंट लेना है आपने RM लाइन के ऊपर, ठीक है, और PQ के पैरेलल लाइन खींचनी है यहाँ पर। तो कैसे पैरेलल लाइन खींची जाती है, आप एंगल को मेजर करेंगे। जैसे आप यहाँ से लेंगे और एक चाप लगाएंगे यहाँ से, ये सेम एक चाप आपने यहाँ से लगानी है, ऊपर की ओर ले जानी है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो एंगल है इसका, उसको आप मेज़र करेंगे। ठीक है, इस एंगल को मेज़र करेंगे। तो जैसे कि यहाँ मैंने रखा, और ये अब आप इधर इस बिंदु पे जहाँ ये कटी थी वहाँ रखिए, और नीचे की ओर एक कट कीजिए। जैसे ये मान लो ये वाला पॉइंट जो था वो B, और जहाँ ये आया वो C। अब आप R और C को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वो लाइन आई। तो P Q R, ये मैंने दे दिया S। बता सकते हैं PQRS क्या है? PQRS है क्या? PQRS एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ठीक है, यह एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे? पहले क्वेश्चन के जितने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे वही हम पकड़ेंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, बाद में यहाँ इस पॉइंट पे कैसे हमने ये वाला एंगल जो है वो बनाया है इसके बराबर, वो चीज़ देखनी है ध्यान से। ठीक है, तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेंगे। इस प्रकार आपकी जो 10.1 एक्सरसाइज है, ये 3 क्वेश्चन थे, खत्म हो गए, है ना। ठीक है।